हेलो गाइस, मैं सुकन्या बुटीक से। आज मैं आपको ब्लाउज़ के कपड़े के मेज़रमेंट के हिसाब से ब्लाउज़ को कैसे कटिंग करते हैं ये बताने जा रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ब्लाउज़ का नाप ले लिया है। ब्लाउज़ का नाप लेने के पहले आपको कपड़े को सबसे पहले ये देखना होगा कहीं से भी कपड़े में फ़ोल्ड नहीं होनी चाहिए। अगर कपड़ा पे फ़ोल्ड है तो आप उसको पूरी तरह से थोड़े खींच करके ही मेज़रमेंट कीजिए, क्योंकि कपड़ा अगर फ़ोल्ड रहता है तो जब भी हम इसका नाप लेते हैं तो नाप हमारा कम हो जाएगा। इसीलिए गाइस, कभी भी आप कपड़े का मेज़रमेंट लीजिए तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए कि कपड़ा कहीं भी आपका फ़ोल्ड नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि मैं सबसे पहले इसमें ब्लाउज़ की लंबाई के नाप ले रही हूँ। यहाँ पर ब्लाउज़ का सबसे पहले मैंने लेंथ को ले लिया है। ब्लाउज़ की हमारी लेंथ है 14 इंच। यहाँ आप देख रहे होंगे कहीं भी फ़ोल्ड नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कपड़े के पास में काफ़ी फ़ोल्ड होते हैं। अगर आपको यहाँ फ़ोल्ड दिखता है तो आप कपड़े को हल्का सा खिंचाव लेकर के नाप लीजिए। अगर इसमें किसी तरह का सिंक नहीं है तो आप डायरेक्ट ऐसे नापिए। यहाँ देखिए, ब्लाउज़ का मैंने यहाँ नाप ले लिया है। ब्लाउज़ हमारी कितनी आ रही है, 14 इंच। गाइस, कभी भी आप मेज़रमेंट लीजिए तो इसको ज़रूर किसी जगह लिखते जाए कीजिए, क्योंकि अगर आप लिखते जाएंगे इस पर तो आपको नाप पूरी तरह से याद रहेगा। जब आप कटिंग करेंगे तो ये काफ़ी आसानी से कटिंग हो जाएगा। नहीं तो फिर हो सकता है कभी आप मेज़रमेंट लेते हैं और जब उसको काटने बैठते हैं तो नाप भूल सकते हैं। इसलिए कभी भी नाप लीजिए तो उसको साइड में लिखते जाए कीजिए। जैसा कि यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ नापा है, ये 14 इंच। लंबाई हमारी कितनी है, 14 इंच। इसके बाद हमें गले का डिपनेस नापना है। आप गले का डिपनेस डायरेक्ट ऐसे भी नाप सकते हैं। यहाँ पे देखिए 10 इंच है, इसमें हम हाफ इंच ऊपर ले लेते हैं तो गला हमारा कितना हो जा रहा है, 10.5। पर बट मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्रॉस करके मैं नापती हूँ। यहाँ मैं क्रॉस करके ही नापूंगी। यहाँ क्रॉस करके देखिए कितना आ रहा हमारा गला, 10.5। यानी हमारे पहले पीछे की गले की गहराई कितनी हुई, 10.5। आपको गाइस अगर गले का मेजरमेंट लेने में प्रॉब्लम होती है तो कभी भी आप क्या कीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो लंबाई है, जो मैंने ये 14 इंच नापा, यहाँ 14 इंच में आप डायरेक्ट यहाँ पे 14 रखिए और यहाँ से यहाँ तक का इंच टेप लगाइए। देखिए आप यहाँ से यहाँ तक भी इंच टेप लगाएंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 10.5 आ रहा है, यानी कि 10.5। जब 10.5 हमारी यहाँ तक आ रही है तो आप इस तरीके से भी इसको मेजर कर सकते हैं कि बैक की पट्टी हमारी कितनी है। इसके बाद मैं इसके सीने का मेजरमेंट लूँगी। ये हमारा अपर चेस्ट का है। ये देखिए हमारा अपर चेस्ट का मेजरमेंट कितना आ रहा है, यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, 18 इंच। यहाँ देखिए ये हमारा सीने का मेजरमेंट कितना है, 18 इंच। अब इसके फ्रंट गले का मेजरमेंट मैं लूँगी। ये हमारा फ्रंट का नेक कितना है, 6.5। यहाँ देखिए आप 2 सूता थोड़ा बढ़ा हुआ है, यानी कि हमारा 6.5 से थोड़ा सा अधिक और 7 से थोड़ा सा कम है। तो मैं इसे 7 तक ही मेज़र करूँगी, क्योंकि हमारी जो कस्टमर थोड़ा सा डीप गला पहनती है। तो मैं इसका मेजरमेंट कितना रखूँगी, आगे का गला 7 इंच। ठीक इसी तरह से आपको स्लीव की अब लंबाई लेनी है। स्लीव की लंबाई यहाँ से लेते हुए बिल्कुल यहाँ तक लेनी है। ये देखिए क्लियर हमारा नाप आ रहा है, कितना आ रहा है, 9 इंच। अब इसमें मुझे क्या लेनी है, ये कमर की मेजरमेंट। बहुत लोग कमर का मेजरमेंट डायरेक्ट ऐसे करके लेते हैं, बट मैं ऐसे नहीं लेती हूँ, क्योंकि कभी भी आप ऐसे मेजर करेंगे तो ये ध्यान देंगे कि जरूर हमारा आधा या 1 इंच का फ़र्क पड़ जाता है। इसीलिए कभी भी आप कमर का गैस मेजरमेंट लीजिए तो इस पट्टी को खोल करके लीजिए। यहाँ पर देखिए मैं कमर का मेजरमेंट ऐसे ले रही हूँ, 31। हमारा कमर कितना है, 31 है। अब बॉडी मेजरमेंट में एक चीज़ मुझे ध्यान देनी रहती है कि ये जो टक्स पॉइंट होता है इसको भी आप मेज़र करके लगाइए, क्योंकि कुछ लोगों का 9.5, 10.5 और 11 तक पे लगता है। इसलिए कभी भी आप टक्स का निशान भी, अगर आपके पास नाप के लिए कपड़े आते हैं तो उसे नाप लिया कीजिए। ये हमारा टक्स पॉइंट कितना है, 9.5। इस तरह से गैस ये पूरा मैंने मेजरमेंट ले लिया। आप चाहे तो इससे भी नाप सकते हैं। ये हमारा बाजू की गोलाई कितनी में आई है, मोटा घेरा 7.5। इस तरह से देखिए ये मैंने सारे मेजरमेंट लिख लिए हैं। जितने भी ब्लाउज़ को मैंने ये मेज़र किया टोटल मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब मैं जब ब्लाउज़ को कटिंग करूँगी तो काटना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अब इसे मैं साइड में रखती हूँ। अब मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग दिखाने जा रही हूँ। ये हमारा जो ब्लाउज़ है हमारा इनर वाला कपड़े पे है।
इसकी वजह से सबसे पहले अस्तर की कटिंग की जाएगी। कपड़े को सबसे पहले मुझे 2 फोल्ड में करनी है। कपड़े को यहाँ मैंने 2 फोल्ड में कर लिया है। नीचे का आप एक्स्ट्रा कपड़ा जो रहता है उसे कट कर लीजिए। अगर वो बराबर नहीं है तो पहले उसे पूरी तरह से बराबर कर लीजिए, ताकि हमारा किसी तरह का मेजरमेंट में दिक्कत ना आए या कटिंग करने में। यहाँ मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। अब गाइस यहाँ पे मैं मेजरमेंट लेने जा रही हूँ। जहाँ की आप देख रहे हैं कि मैंने ब्लाउज़ की लंबाई कितनी ली थी, 14 इंच। बस 14 इंच में प्लस 1 इंच रखनी है, क्योंकि हाफ इंच हमारा नीचे से और हाफ इंच हमारा ऊपर से जाएगा। तो 14 इंच में प्लस कितना करना है, 1 इंच, यानी कि ये कितना हो गया, 15 इंच। टोटल ब्लाउज़ की हमारी लेंथ कितनी रहेगी, 15 इंच। अब इसमें मुझे क्या करना है, शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। क्योंकि ये हमारा ब्लाउज का गला 10.5 इंच का है, यानी कि गला हमारा डिप है। शोल्डर मैंने 5 इंच पे रखा, ये हमारा 5.5 पे, और ये हमारे गले का मेजरमेंट। सॉरी गाइस, यहाँ पर मुझे गला का डिज़ाइन बनाना था, मैं भूल गई थी। ये देखिए हमारा गले का डिज़ाइन ऐसे आएगा, हल्का सा राउंड शेप में, स्क्वायर में। अब इसके सीने का मेजरमेंट मुझे लेना है। यहाँ पर सीने का मेजरमेंट कितना था हमारा, 18 का मुझे चौथा भाग क्या आएगा, 9 इंच। सीने का चौथा भाग 36 है, 36 का चौथा भाग कितना आएगा, 9 इंच। कमर हमारा कितना है, 30.5, 31 है। यहाँ पर मैं 7.5 और उसमें से 2 सूता मैं बढ़ा ले रही हूँ, प्लस यहाँ 1 इंच आपको टक्स का निशान के लिए ले लेना है, और फिर इसे मिला लीजिए आप। मार्जिन आप जितना चाहते हैं उतना रखिए। यहाँ पर मैं मार्जिन के लिए कपड़ा 2 इंच का रख रही हूँ। बाजू का गिलाई बनाने के लिए वहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाइए, और यहाँ आप जो भी आप देख रहे होंगे ये 5.5 है, यानी कि हमारा ठीक इसके 20 से ये राउंडिंग होती जाएगी, और ये यहाँ आकर मिलेगी। इसे कट कर दे रही हूँ मैं। ये हमारा बैक का पल्ला कट हो गया है। अब मैं फ्रंट का पल्ला कटिंग करूँगी। फ्रंट का पल्ले को कटिंग करने के लिए आपको बैक के पल्ले से लंबाई भी बढ़ानी है, चौड़ाई भी थोड़ी सी बढ़ानी है। बहुत लोग आगे और पीछे का पल्ला एक साथ ही काटते हैं, बट सही तरीका कहा जाए तो आगे पीछे के पल्ले को हमेशा अलग अलग काटना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा टक्स वगैरह में जाता है कपड़ा आगे के पल्ले में, तो मेजरमेंट में थोड़ी अंतर आ जाती है। ये देखिए यहाँ से मैं 1/2 इंच बटन पट्टी के लिए मैं छोड़ रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बैक का पल्ला हमारा यहाँ पर है, बैक के पल्ले से मैं 1/2 इंच बढ़ा ले रही हूँ। फ्रंट का पल्ला हमारा ब्लाउज बेल्ट वाला नहीं है, सिंपल है, इसलिए मैं उसी तरह से मेजरमेंट लूँगी जो एक सिंपल ब्लाउज का मेजरमेंट होता है। फ्रंट का बैक का पल्ला मैंने स्टिचिंग को लेते हुए 15 इंच लिया था, आगे के पल्ले को मैं 1.5 इंच बढ़ा ले रही हूँ, यानी कि 15 इंच हमारा बैक का पल्ला कट हुआ है, तो 16, 16.5, 1.5 इंच प्लस करके ये हमारा फ्रंट का पल्ला लंबाई में कट होगा। यहाँ शोल्डर का मेजरमेंट ठीक वही चीज़ लेनी है। यहाँ से मैं 1/2 इंच छोड़ते हुए शोल्डर का मेजरमेंट लेने जा रही हूँ। ये गले का हमारा, और ये हमारा 5 इंच पे शोल्डर का मेजरमेंट हुआ। बाजू की गोलाई जो हम 5.5 इंच पे ले रहे हैं। आगे का गला मैंने बताया था कि जो हमारा ये 6.5 से थोड़ा अधिक और 7 से थोड़ा कम है, तो मैं इसे बिल्कुल 7 इंच पे ले रही हूँ। निशान को लेते हुए मैंने गोलाई मिला लिया। ये हमारी बाजू की गोलाई हो गई।
ये हमारा फ्रंट का पल्ला तैयार हो गया है। इसे मैं कट कर लेती हूँ। हल्का सा आप शोल्डर डाउन यहाँ से गले के साइड डाउन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डिप गला इसलिए हल्का सा मैंने यहाँ से डाउन कर दिया है। अगर आपका छोटा गला है तो आप इधर शोल्डर के साइड डाउन करेंगे इस साइड, और अगर आपका डिप गला है तो आगे के साइड हल्का सा डाउन करना है। ये आपका 1/2 इंच से भी कम होता है। आप ये देख रहे होंगे कि मैंने कितना कम कट किया है। अब बहुत हल्का ही कट कीजिए, नहीं तो ये पोर्शन आपका जो है उठने लगेगा। अब इसे मैं कपड़े पे कट करूँगी।